बंधन भगवत सेवन, भगवत भक्तों की पूजा, प्रभु नाम संकीर्तन, भगवान के चिन्ह शंख चक्र अपनी बाजुओं इत्यादि पर छपवा ले। ये देवालय के सन्निकट भक्तों की आज्ञा का पालन करके और आप भगवान का नाम संकीर्तन, यजन, यज्ञ आदि नियमों का आप पालन करते हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं यही चीज़ें हमें धन दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती हैं। नित्य भगवत नाम जप कीजिए। सांडिल्य महात्मा ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। भगवान का नाम तो एक आग की तरह है। आग में जब भट्टी जलती है और उसमें जब आप कुछ भी डाल देते हैं तो सब भस्मीभूत हो जाता है। भगवत नाम राख हो जाता है, वो टिक नहीं पाता। इस ग्रंथ में नाम जप को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। एक भी दिन ऐसा न निकले आप वृंदावन जैसी जगह पर रह रहे, कम से कम 10-10 हजार नाम भगवान के रोज जपो। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है। लड़का बच्चों की नाक भी तुम्हें पहुंचनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, भजन ही तो करना है। 100 माला रोज जपो कम से कम। 100 माला का मतलब होगा 10,000 नाम रोज लीजिए आप। ये तीर्थ आनंद कर देगा। कोई काम तो है नहीं, ये कीजिए, जप कीजिए। जप में मन नहीं लगता है तो कॉपियों पर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखते लिखते थक गए तो फिर जप करना शुरू कर दीजिए। स्वाध्याय करना, किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। टीवी भी आप देखते हैं, टेलीविजन, तो उस पर बड़े अच्छे अच्छे धारावाहिक आते हैं, अच्छे अच्छे उसमें नाटक आते हैं, उसमें बड़ी और अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। भारत आज अध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल रहा है। तो इस प्रकार से अपने जीवन का आनंद लीजिए। क्या सुंदर बात कही। नाम संकीर्तनाद विष्णु नर को न कथंचन नीच योनिषु तस्सैव जननाज्ञा विलंघनात्। महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन से किसी भी प्रकार के नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। नित्य नाम जपने वाले को हर दिन गौदान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा सांडिल्य कहते हैं। धरती पर दान बहुत हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में सबसे ज्यादा गौदान है, गौवंश का दान है। कल मैंने या परसों निवेदन किया है, बैल के दान की महिमा महात्मा सांडिल्य ने ही बताई थी। बैल के साथ गाड़ी और जोत दे, बैलगाड़ी के दान की महिमा महात्मा सांडिल्य ने बताई। महात्मा सांडिल्य कहते हैं धरती पर बहुत बड़े बड़े दान हैं, गौवंश का दान एक विशेष दान है। जो भगवत नाम नित्य जप करते हैं उन्हें पर डे गौवंश दान का पुण्य, गाय दान का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा सांडिल्य ने कहा। तो उनकी दृष्टि में कहा गुरुजनों से, गुरुदेव से मंत्र जप लीजिए और उसका जप कीजिए। कल रात्रि की कथा में आप सुन रहे थे, महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि बिना दीक्षा लिए भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन उस जप से आपको या राजसी भक्ति मिलेगी या तामसी भक्ति मिलेगी। जो सात्विकी भक्ति है वो तो गुरु मुख से मंत्र सुनोगे, उसका जप करोगे, तो वही सात्विकी भक्ति प्राप्त होगी। सात्विकी भक्ति में कल्याण है, सात्विकी भक्ति में बिल्कुल उद्धार है। तो ये बात बड़े विस्तार पूर्वक महात्मा सांडिल्य ने कही। भगवान के नाम संकीर्तन से, प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप जल जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। नाम संकीर्तनाद विष्णु नरको नहीं कथम चनः, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। मनुष्य भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे, उन्होंने जो रीति बनाई है उनका पालन करे, उन्हीं का जन्म फिर नीच योनि में जाकर के पहुंच जाता है जो भगवान का नाम नहीं लेते। सूकरा कुकरा बन जाते हैं, नाली का कीड़ा बन जाते हैं, दुर्गति हो जाती है। जो भगवत नाम लेते नहीं है, अच्छा काम करते नहीं है, उनकी दुर्गति हो जाती है। बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाने वाले का बिगड़ेगा। 1,00,000 उल्लू ये कहेंगे सूर्य देवता हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे, सूर्य का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 1,00,000 उल्लुओं की खोपड़ी फूट जाएगी, उसका क्या बिगड़ेगा उसमें। इसलिए महात्मा सांडिल्य कहते हैं जो सजग रहें, जो समझदार हैं, उन्हें नित्य भगवत नाम सेवन करना चाहिए। प्रभु का नाम वह रोज लें। भगवान के बिना आज तक कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। बालू के मथने से तेल निकल सकता है, ये संभव है,
लेकिन भगवान के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आज भारत के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज युवा बदल रहा है बहुत जोर से। बिहारी जी के मंदिर में देख लो युवा, सालासर देख लो, खाटू श्याम देख लो, युवा की खूब भीड़ दिखाई दे रही है। और ये देश के लिए बहुत ज्यादा शुभ है।